आए हाय, ये सारे घर के नौकर भी ना सारे के सारे टाइम से पहले सो जाते हैं। रात को उठकर मुझे पानी भरना पड़ता है। इन सब की ना छुट्टी कर दूंगी। देखती हूँ ना बदतमीज कैसे हैं। विद्या उठो। सोफे पे ले चलो। क्यों? नहीं, सोफे पे नहीं। क्यों? क्योंकि चाची के बाल खराब हो जाएंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगी बाद में। कुछ भी कहती है लड़की। विद्या, विद्या। विद्या। और पानी डालो थोड़ा। मैंने देखा। क्या देखा? क्या देखा? अरे क्या गले में अदरक अटक गई है क्या? क्या हो गया भाई? भूत देख लिया क्या? मैंने भूत देखा। चाची मैंने शुभ का भूत देखा। शगुन। मैं क्या संभालूं इसे? ये कैसे गिर गया? अरे जाके इनके लिए पानी लेके आओ। दादी अम्मा, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने दरवाजे के पीछे भूत देखा हो। अरे वो तो कुछ नहीं होता है। बिंदिया, अच्छा ठीक है, ठीक। ये पागल हो गई। मेरी बात सुनिए। शुभ भूखा था, उसे खाना नहीं मिला होगा। अम्मा जी बेचारा भूख लगी होगी इसलिए किचन में जा रहा था। अच्छा शांत खाना खाने आया। अगली बार मिले ना तो पूछ लेना कि वो उसको कपड़े शपड़े भी चाहिए ना। का बच्चा मर गया है। मर गया, वो तो मर गया। अरे इसे ऊपर ले जाओ भाई, चलो इसे ऊपर ले जाओ, थोड़ी ठंडी हवा में लेके जाओ इसे। अम्मा जी, जाओ अंदर। कमरे में चलो। अम्मा जी बैठो। आओ। चलो भाई चलते हैं। दिस वी नीड रेस्ट प्लीज। चलो आप जाइए, मैं आती हूँ। दादी वो मैं आपसे शगुन, बेटा मुझे माफ कर देना। ये आप क्या बोल रही हैं बुआ? मैंने तुम पे हाथ उठा दिया। शुभ का दुख
इतना बड़ा था कि मैं मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है बुआ, गलती मेरी है। मैं उनकी मदद नहीं कर पाई बुआ, सॉरी। आप मेरे युग को ले आए ना। अगर तो सारा जहां भी मांगती ना तो लाके तेरे कदमों में रख देता। कोई हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा उसके जाने के बाद क्यों एहसास होता है युग। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। मैं समझ सकता हूँ जो भी हुआ बुरा हुआ, पर तुम ऐसा रहोगी और सोचो शुभ सर अगर ऊपर से देख रहे होंगे तुम्हें तो को कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। संभालो खुद को। मैं कैसे संभालूं, कैसे संभालूं यो? मेरे भैया मेरी जिंदगी थे, मेरी जान थे मेरे भैया। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती उसके बिना एक दिन, एक पल। मैं कैसे संभालूं यो? मैं समझ सकता हूँ। अगर उनकी जगह मेरी ताई भी होती तो शायद मैं भी ऐसी। पर नहीं है ना, पर वो नहीं है ना योग। मेरे भैया गए। अरे नो यार, मेरे भैया की जगह ना तुम्हारी ताई होनी चाहिए थी। उसने ही सब कुछ किया, उसने मेरे भैया की जान ली है, उसने मेरे भैया की जान ली है योग। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? वो मेरी ताई है। वो मेरा भाई था योग। मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगी, कभी उसे छू नहीं पाऊंगी, कभी उसे हक नहीं कर पाऊंगी। मेरे भैया सामने कभी नहीं आएंगे। ये तकलीफ, ये ऐसा, ये जो हो रहा है ना, तुम कंपेयर करने की सोचना भी मत कभी। कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। शगुन, जरा रुकिए। तुम्हारा चेहरा तो बहुत सीधा साधा लग रहा है। कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? खेल? मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। क्या बोलना चाहते हैं आप? तो ये सब कुछ शुभ का भूत करवा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शुभ सर के जाने के बाद सारे घर वाले सदमे में हैं। लेकिन आपके चेहरे को देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको उनके जाने का कोई दुख नहीं है? क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी गाड़ी में वो बॉम्ब आपने प्लांट करवाया जैसे आपने मुझे जलाने की कोशिश की थी और सारा इल्जाम शुभ सर पे डाल दिया था, है ना फूफा जी? फूफा से बोलने के लिए नहीं, फूफा की इज्जत करना सीखो। है इज्जत कमाई जाती है फूफा जी, करवाई नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस घर में सच बोलने वाले इंसान को बदतमीज क्यों कहते हैं। और आपके चेहरे पे शिकन ने मेरा शक साफ कर दिया। इन सब में आपका हाथ है और मैं ये बात घर वालों के सामने लाके रहूंगी।